हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का सवाल देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें आज विभाजन सूत्र देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने दूरी सूत्र देखा था और आज हम विभाजन सूत्र देखेंगे। विभाजन सूत्र निकालने के लिए दो तरह से विभाजन होता है, एक बाहरी विभाजन होता है और एक आंतरिक विभाजन होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे आंतरिक विभाजन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम आंतरिक विभाजन ले रहे हैं, पहले आंतरिक विभाजन ले रहे हैं हम, आंतरिक डिवीजन। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ए से बी को मिलाया तो यह एक रेखाखंड बना। रेखाखंड का मान लीजिए मध्य बिंदु एक पी है। तो ए के निर्देशांक हमने x1 और y1 माने। इसी तरह बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 माना और p के निर्देशांक हमने x, y मान लिए। और मान लीजिए कि बिंदु जो है p रेखाखंड AB को m अनुपात n में विभाजित करता है। और देखिए ये रेखाखंड का अंतः अनुपात है, आंतरिक विभाजन कर रहा है, इसीलिए हमने कहा a और b के बीच में आंतरिक विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन। तो जब भी आपको निकालना पड़े आंतरिक विभाजन का सूत्र हमें याद कर लेना है। अब टाइम उतना बचा नहीं है ताकि आप विभाजन सूत्र का डेरिवेशन देख पाएँ। तो आप सीधी सी चीज़ है कि आप इस चीज़ को रट लीजिए, ये याद कर लीजिए। जैसे हम सीधी सी बात है बताते हैं कि p के निर्देशांक जब भी निकालना हो यानी x, y, तो हमेशा याद रखिए जो फार्मूला होता है, पहले हमें लेना चाहिए m, फिर हमें लेना चाहिए x2 प्लस nx1 अपान लेते हैं m1 प्लस n लेते हैं n, दूसरा कामा लगा के हमें दूसरा निर्देशांक लेना है। इसके लिए हम करते हैं my2 प्लस ny1 अपान m प्लस का n और इसी ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x का निर्देशांक यहाँ पर mx2 प्लस nx1 बटे m है प्लस का n है, कामा लगा के। अगर y की बात करें तो y बिंदु के लिए यहाँ पर हमारे पास है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस का n। यहाँ पर p के निर्देशांक निकल आएंगे। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अभी हम इससे संबंधित एक सवाल लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, सबसे पहले यह समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमने माने हैं 2, और यहाँ से एक दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक हमने 8, 6 माने हैं। और यहाँ पर बिंदु एक पी है जिसने ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित किया है और पी के निर्देशांक हमने x, y माने हैं। तो जब भी हमें विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें आपसे पूछा जाता है कि p के निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें तो पता ही फार्मूला हम अभी पढ़ के आएंगे, p के निर्देशांक निकालना है x, y। हम करते हैं फार्मूले में mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस का n। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम पहले मान रखते हैं। m का मान समझिए क्या है, हमारे पास 1 है। m का मान 1 है तो 1 रखते हैं गुणे लगा के। x2 का मान देखिए 8 है, प्लस लगाते हैं। और आप यहाँ पे समझिए, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, यहाँ पे अगर लिखा है देखिए, अगर n की बात करना है तो यहाँ पर n है हमारे पास 2, तो हम 2 लिखेंगे। x1 की बात करें, x1 यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है तो गुणे में हम 2 लगा के बटे लिखेंगे m प्लस का 1, यानी 1 है प्लस का 2 है और ये कोष्टक में चल रहा है, कामा लगाते हैं। m आया, फिर m हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे गुणे y2 की बात करें तो यहाँ पर 6 है और प्लस n की बात करें तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिखेंगे गुणे y1 के मान हम देखें तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिखते हैं और बटे में हम लिखते हैं
m प्लस का n यानी कि 1 प्लस का 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखें 8 एक कम 8 होता है, 2 दूना 4 और यहाँ पर देखें 2 1 3 कामा यहाँ पर 6 कम 6, 2 दूना 4 और यहाँ देखें तो 1 3 और कोष्टक चल रहा है, हम लिखते चलेंगे। आगे की तरफ बढ़ाएं तो 8 4 12 बटे 3 कामा 6 4 10 बटे 3 और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3 चौक 12, 3 से भाग दिया 12 में तो 4 बार गया और 3 से भाग 10 में नहीं जाएगा तो 10 बटे 3 सेम रख लेंगे। ये हमारे पास आ गए हैं पी के निर्देशांक यानी x, y के बिंदु आ गए हैं। ये इसका आंसर है। चलिए एक फार्मूले की बात और कर लेते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आता है हमारे पास, जब m और n का अनुपात 1:1 हो यानी कि समान अनुपात में विभाजित करें। तो जैसे मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास a और एक बिंदु b है यहाँ तक और यहाँ के p के निर्देशांक x, y है और मान लीजिए यहाँ 1:1 में विभाजित करते हैं, यानी सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि जब रेखाखंड को समान अनुपात में विभाजित हो तो उसका सूत्र क्या होगा, तो हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके बिंदु लिख लेते हैं ताकि आप वो अच्छे से समझा पाएँ। ये लीजिए, तो वही हम सूत्र लगाएंगे पी एक्स कामा वाई और हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या जानते हैं कि हमारे पास जो होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस का n कामा m y2 प्लस का n y1 बटे m प्लस का n, ये हम बढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए x1 y1 x2 y2 सेम वही है, बस m और n का अनुपात अब 1:1 हो गया है। यानी हम कह देंगे कि m और n की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुणे x2 प्लस 1 गुणे x1 बटे m प्लस का n की जगह अब हमें 1 रखना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस का 1 रखना पड़ेगा कामा 1 गुणे y2 प्लस 1 गुणे y1 बटे 1 प्लस 1 और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो x2 का गुणा जब 1 से होता है तो हमारे पास होता है x2 प्लस x1 सेम ऐसे ही 1 1 2 हो जाएगा कामा इधर आ जाएगा y2 इधर आ जाएगा y1 अपान 2। तो हम सीधे इस फार्मूले को याद कर लेते हैं कि जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो, जब हमारे पास निर्देशांक x और y हैं और अनुपात समान हो यानी m और n का अनुपात 1:1 हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे। हम सीधे इस फार्मूले को लगा करके पी के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा। इस पर हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं तो हम अभी करेंगे आगे। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न है, कहने का है कि एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक 2,2 हैं और एक रेखा बी है बिंदु जिसके निर्देशांक 3,4 है और आपसे कहा जाए कि बिंदु P है जो रेखाखंड AB को समान अनुपात में विभाजित करता है यानी 1:1 में। तो इसके निर्देशांक हमें निकालना है x, y। तो आप सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं कि P x, y इसके निर्देशांक यानी कि सीधे x2 प्लस x1 बटे 2 कामा लगा के y2 प्लस का y1 बटे 2 आप फार्मूला रख दीजिए इसमें मान। आप देख रहे हैं कि x2 का मान है यहाँ पर 3 और x1 का मान है यहाँ पर 2 और बटे में है 2 कामा y2 का मान देखिए 4 है और y1 का मान 2 है और हम यहाँ पे 4 बना दें थोड़ा सा और आप देख रहे हैं यहाँ का मान 2 है तो 3 2 यहाँ का 5 बटे 2 कामा 4 2 6 बटे 2। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे तो इसका 5 बटे 2 सेम ही रहेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 यानी कि इसका मान आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर है। तो आप इस तरह इसके मान निकाल सकते हैं बिंदु P यानी कि x, y
कि निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप सवाल देख सकते हैं, इस तरह हमें मान निकालना है। धन्यवाद।